गुड मॉर्निंग बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ाई लिखाई में। खूब मन लगा करके पढ़िए। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। और ये मैं बिल्कुल शुरू से आपको कहता आ रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको याद कीजिए क्या सिखाया था। वायुमंडलीय अपवर्तन याद है ना। उस वायुमंडलीय अपवर्तन में हमने जो भी बातें आपके सामने रखी थी उसमें ये महत्वपूर्ण था कि किस तरह से माध्यम हवा ही है, लेकिन घनत्व में परिवर्तन होने से किस तरह से अपवर्तनांक उसका बदलता है और कैसे प्रकाश अपने रास्ते से दाएं बाएं या इधर उधर विचलित होता है। और उसी घटना का जो परिणाम है तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त के और सूर्योदय के समय में अपने असली जगह पर दिखाई नहीं देना, ये तमाम बातें हमने की थी। प्रतिबिंब क्यों हिलता है, कभी उसके प्रकाश कम क्यों होते, अधिक क्यों हो जाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के मामले में, ये तमाम बातें हमने चर्चा की थी। आज का जो लेक्चर है एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल और समझने वाला है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत आराम से लोग इसको इजीली लेते हैं, लगता है कि कोई बात है ही नहीं, पर बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको उस रहस्य के विषय में चर्चा करूंगा जिसके दम पर प्रकाश अपने अलग अलग रंगों में विभक्त होता है। आइए देखते हैं। तमाम चीजें अरेंज की हुई है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आखिर प्रकाश में ऐसी क्या क्या बातें हैं। प्रकाश का मतलब सनलाइट, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, नेचुरल लाइट, ये है उसका मतलब। तो प्रकाश जो है ना एक प्रकार का ईएम वेव है। ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तरंग 9th क्लास में आपने तरंग के विषय में अध्ययन किया हुआ है। मैकेनिकल वेव्स के विषय में आपने अध्ययन किया हुआ है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। समान सी बात है कि किसी भी तरंग में तरंग का जो वेग होता है वो उसके आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन ये याद रखिए, व्हाइट लाइट की बात मैं कर रहा हूं। सूर्य प्रकाश बहुत प्रकार के तरंगों का एक कलेक्शन है। अभी तक इसको गिनकर अलग करना, अलग करके वन बाय वन समझना ये संभव नहीं हो पाया है। सिर्फ हम एक रेंज उठाते हैं कि इतने रेंज में एक्सरे होगा, इतने रेंज में गामा रे होगा, इतने रेंज में अल्ट्रावायोलेट रे होगा, है ना, इतने रेंज में माइक्रोवेव होगा, रेडियो वेव होगा। ये तमाम बातें आने वाले सिलेबस में अपर क्लासेस में हम लोग बृहत पैमाने पर अध्ययन करेंगे। यहाँ इस पोजीशन में जहां अभी हम लोग हैं, यहां पर हम लोग मुख्य रूप से यह जानते हैं कि प्रकाश जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका v बराबर एफ लैम्डा किसी माध्यम में, निर्वात की बात मैं नहीं कर रहा हूं, निर्वात के अलावा किसी दूसरे माध्यम में जाए तो ये चालू रहता है। हालांकि वैक्यूम में भी जाएंगे तो c इक्वल टू एफ लैम्डा लिखेंगे। लाइट का वेलोसिटी तो आप जानते हैं कि वैक्यूम में या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वो भी चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर हम पास करवाते हैं तो ये दोनों ही सरफेस से अपवर्तन की घटना करता है। अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो वर्ण विक्षेपण इसी घटना का नाम है। और जब इन 7 रंगों को हम किसी पर्दे पर, स्क्रीन पर उतारते हैं तो ये प्रॉपर ऑर्डर में एक क्रमवार रूप से ये उस स्क्रीन पर जाके हमें एक पट्टी के रूप में, स्पेक्ट्रम के रूप में दिखने लगता है। एकदम क्लियर कट, आत्मबल के साथ, वेल कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको समझिए। पर यह घटना होती क्यों है?
अब ये सवाल उठता है, तो इस सातों रंगों का जो क्रम है उसके लिए एक शब्द है विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR। देखा जाए, V फॉर वायोलेट, जिसको हिंदी में बैंगनी कहते हैं। I फॉर इंडिगो, जिसको जामुनी कलर कहते हैं। जामुन खाए ना आपने, काला जामुन देखे है ना, जामुनी कहते हैं। B ब्लू, नीला। G ग्रीन, हरा। Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। ये तरंग दैर्ध्य के ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में है। और प्रकाश का जो विजिबल रेंज है, प्रकाश की पूरी पट्टी में जो दृश्य प्रकाश है वो एक रेंज है जो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 4000 जो सबसे कम है वो वायोलेट यानी बैंगनी कलर का है, 7000 एंगस्ट्रम रेड यानी लाल कलर का है। ये जो एंगस्ट्रम है, ये ए पर ऊपर में जो 0 लगा हुआ है, इसका मतलब एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम जो है वो दूरी की इकाई है जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मामले में जनरली यूज की जाती है। इसके अलावा नैनोमीटर वगैरह भी यूज करते हैं, तो वो आ जाएगा, उसकी बात टेंशन उसका नहीं लेना है। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब आइए समझते हैं कि इस तरह के अलग अलग रंगों में विभेद होने का मुख्य मैकेनिज्म क्या है, रीजन क्या है। तो रीजन यहां से समझिए। ये जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जो प्रिज्म का है, उस अपवर्तनांक का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है, व्युत्क्रम अनुपात होता है। म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब यहां से समझिए, हमको पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वायोलेट यानी बैंगनी कलर के तरंग दैर्ध्य से। तो जब ये बड़ा है इससे, तो इसके रेस्पेक्ट में जो, इसीलिए अपवर्तनांक जो लाल रंग का होगा वह छोटा होगा किससे, बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से। आई बात समझ में ना। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा अनुपात है, ये जिसका ज्यादा है उसका ये कम होगा। तो जब तरंग दैर्ध्य लाल का ज्यादा तो वायोलेट का कम, तो लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो कम होगा बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से। और अगर ऐसा हुआ तो ये डेविएशन, विचलन कहते हैं इसको, ये डेविएशन जो है वो लाल रंग में कम होगा बैंगनी रंग के रेस्पेक्ट में। देखा जाए यहाँ पे ये लाइट रे सीधे ऐसे जा रही थी। अब मतलब विचलन किसको कहते हैं वो मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। अगर ये सारे सिस्टम नहीं होते तो लाइट रे जैसे आ रही है सीधे ऐसे चली जाती। एक अपवर्तन यहां से हुआ, दूसरा अपवर्तन यहां से हुआ और फाइनली ये लाइट ऐसे निकल गई। अब इसको पीछे बढ़ा दीजिए तो जो शुरू की दिशा है और जो अब दिशा है, दोनों के बीच का जो ये कोण बना, इसी को हम लोग विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। तो आपको तो अब कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। ये देखो ना, लाल रंग में सबसे कम, और यही अगर वायोलेट में जाओगे बैंगनी में तो इसको ऐसे मिलाओगे, बड़ा कोण बनाएगा। समझ गए ना। अब यहां देखिए, ये जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ये सातों रंगों के अपवर्तनांक का एक औसत मान होता है। और जैसे ही प्रिज्म में हम लोग लाइट को भेजते हैं, वैसे ही अलग अलग रंगों के चूंकि अपवर्तनांक अलग अलग हैं, इसीलिए वो अलग अलग विचलन लेकर के अलग अलग हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, और इसीलिए इस रूप में वो दिखाई देते हैं। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या कभी कभी इसको लोग कलर डिस्पर्सन भी कहते हैं। रंगों का अलग अलग हो जाना, अलग अलग हिस्सों में बंटना, और एक स्पेक्ट्रम के रूप में ये पर्दे पर दिखेगा। अगर पर्दा लगाएंगे, अगर सामने स्क्रीन डालेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। आई बात समझ में। तो यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। इसके सारे रहस्यों पर भी हमने पूरा फोकस किया। जो आपके बुक में ये चीजें नहीं दी हुई है, मैंने इसे
आपको समझाने की कोशिश की। मैं आशा नहीं, इस विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये लेक्चर आपको एक नया एजुकेशन, नई मेरिट दे रहा है, नया ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही और अच्छे अच्छे लेक्चर इसके बाद आ रहे हैं, जैसे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ना, जैसे सूरज का रंग, आकाश का रंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तमाम नेक्स्ट वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, हमेशा खुश रह करके पढ़ाई कीजिए। अपने उत्साह में, एनर्जी में, जोश में, हौसले में कभी कमी न आने पाए। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इतने चीज़ आपने बनाकर रख लिए, मेंटेन कर लिए, तो मैं दावा करता हूँ कि आप सफल और अत्यधिक सफल होंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। बस मैं ये सोच करके आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि आप इसे मजबूती से बार बार देख करके फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और चैनल का हौसला भी बुलंद करेंगे। थैंक यू सो मच।